किन्नौर देश की ओर 17 मई को राहुल सांकृत्यायन ने रामपुर, हिमाचल से किन्नौर के लिए प्रस्थान किया। मेरे पास खच्चर का सामान तो है, लेकिन मैं पहाड़ में अकेला खच्चर नहीं ले जा सकता। सोचता हूं कि सामान के लिए एक खच्चर और चढ़ने के लिए एक घोड़े का प्रबंध कर लूं। अच्छा सरदार साहब और विद्याधर जी, अब आज्ञा दीजिए, चलता हूं। अरे भाई, ये घोड़ा ठमक क्यों रहा है? घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है। हाँ, कटी हुई है। इसे तुरंत अस्तबल में ले जाओ और दूसरा घोड़ा ले आओ। मैं गौरा में प्रतीक्षा करूंगा। चलो, तब तक पैदल ही चला जाए। 9 मील कोई ज्यादा दूरी नहीं है। 3 घंटे लगे, लेकिन मैं गौरा डाक बंगले पर पहुंच ही गया। लीजिए साहब कुर्सी, थोड़ा आराम कर लीजिए। लीजिए साहब, मैं खच्चरों को भी ले आया। लगता है आप हमसे भी अधिक थके हुए हैं। दोपहर को सिर्फ छाछ पिया था, इसलिए भूख भी लगी हुई है। चलो, अब हम मान्योरी की धार पहुंच गए। स्त्रियां तो यहां पूर्ण साड़ी पहनी हुई हैं। यह साड़ी नहीं है साहब, यह एक प्रकार का लंबा कंबल है। मुझे लगा कि साड़ी है। यहां से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको सिर पर स्त्रियां रुमाल बांधे मिलेंगी। किन्नौर की औरतें सिर पर टोपी पहनती हैं। चलो, अब हम दुकान के पास पहुंच गए। लगता है बनिया बीमार है। यहां मेरे खरीदने के लिए कुछ नहीं है। कैसे हो? आप तिब्बती कैसे बोल लेते हैं? मैं करीब 36 भाषाएं बोल सकता हूं। जरा एक गिलास पानी तो लाना। मैं चाय लाता हूँ। कितना अच्छा होता मैं भी गधा, खच्चर और तंबू लिए एक से दूसरे देश में घूमता और इस बच्चे से कहता कि मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। शाम तक हमें नचार पहुंचना है, तो अब चलना चाहिए। देवदारों का कितना सुंदर वन है यहां। 18-20 खूंट का सुडरा गांव यही है। इसके पास किसी गुफा में वाणासुर की पत्नी ने 7 संतानों को जन्म दिया था। चल भई घोड़े, तू भी अपने मन से चल। चलो, अब नचार पहुंच गए। 5:30 बज चुके हैं। इधर बहुत भालू हैं। यह घोर जंगल है। यदि भालू आ गए तो क्या करूंगा? चाय पी लीजिए। ढिल्लन साहब, यहां तो बड़ी ठंड है। सप्ताह में एक बार ही नहाना यहां काफी है। चलो, अब हम वांगतू बंगले पर आ गए। अब 8 मील और बचे हैं। अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। अब यात्रा प्रारंभ की जाए। यह रहा वांगतू लोहे का पुल। इसे पार कर सतलज के दाहिनी चलना है। वर्षा के मामले में वस्पा वाले चीनी के मुकाबले अधिक भाग्यशाली हैं, किंतु साथ ही सूखे जलवायु के फल जितने अच्छे चीन में होते हैं, उतने वस्पा में नहीं। अंगूर वस्पा में वर्षा से फट जाते हैं, इसलिए लोग अंगूर के बाग नहीं लगाते।